नमस्कार प्यारे बच्चों। आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास 10th के लिए भी है और क्लास 12th के लिए भी है। और साथ में ये क्लास जो है वो आप कहीं भी कोई भी जब एग्जाम देंगे तो इससे हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हमारा कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी आपके इम्पोर्टेंट है। वो लोग भी मतलब देख सकते हैं इसे जो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आज हमारा जो बात करने वाले हैं वो हमारा जो टॉपिक है मानव नेत्र तथा दृष्टि दोष से संबंधित है, जिसमें अगर हम कहें कि मानव नेत्र, तो मानव नेत्र के बारे में, क्योंकि ये थोड़ा टॉपिक लेंदी है और इसके विषय में ज़्यादातर बच्चे जानते हैं, हाई स्कूल में आप लोगों ने पढ़ा होगा क्योंकि हमारा मेन फोकस इंटर है। तो हम ये चाहेंगे कि आप इसे बड़ी आसानी से पढ़ लेंगे, जैसा किताब पे लिखा हो एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो काफ़ी हद तक ये आपको कंप्लीट हो जाएगा और इसका चित्र भी बना लेंगे। फिर दूसरी चीज आएगी दृष्टि दोष। तो आप लोगों को पहले अवगत करवा दें कि ये दृष्टि दोष में हमें चित्र बनाने होंगे, जो चित्र बनाने में थोड़ा समय लगता है। तो हम कोशिश करेंगे कि चित्र को बनाते वक्त वीडियो को हम थोड़ा पुश कर देंगे और हम चित्र पहले बना लेंगे, फिर उसका डिटेल आपको बताएंगे। तो आप लोग मानव नेत्र को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। दूसरी चीज अब हम इस पे बात करेंगे कि मानव नेत्र में कौन दोष हो सकते हैं, मानव नेत्र के जो दोष हो सकते हैं। तो और जो मुख्य रूप से जो दोष हो सकते हैं वो दो प्रकार से होते हैं। वैसे तो कई दोष होते हैं, लेकिन जिन्हें हमें समझना है वो मुख्य रूप से दो ही दोष हैं। एक हमारा सबसे पहला जो दोष है वो हमारा निकट दृष्टि दोष है। निकट दृष्टि दोष है। और दूसरा जो हमारा है वो दूर दृष्टि दोष है। जो निकट दृष्टि दोष है और एक हमारा निकट दृष्टि दोष है और एक हमारा दूर दृष्टि दोष है। तो निकट दृष्टि दोष कब होता है और दूर दृष्टि दोष कब होता है, तो हम इसकी बात करते हैं। तो निकट दृष्टि दोष हमारा क्या होता है, जब नेत्र को निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती। जब वस्तु को निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती हैं, अर्थात नेत्र का जो दूर बिंदु होता है, नेत्र का दूर बिंदु निकट आ जाता है। नेत्र का जो दूर बिंदु होता है वो क्या आ जाता है, निकट आ जाता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि वैसे नेत्र का जो दूर बिंदु होता है वो अनंत होता है, लेकिन जब हमारी जब नेत्र में दोष होगा, निकट दृष्टि दोष होगा, तो वह अनंत की वस्तुएं उसे स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देंगी। तो निकट दृष्टि दोष आप लोग समझ गए कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है। जब नेत्र को निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई दे लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट ना दिखाई दे, तो इस नेत्र को हमारा निकट दृष्टि दोष होता है। और इसमें क्या होता है, नेत्र का दूर बिंदु निकट आ जाता है। अब इसका कारण क्या है, निकट दृष्टि दोष होने का कारण क्या है, तो कारण हमारा देखो दो होते हैं। पहला कारण हमारा ये होता है कि जैसे ये हमारी कोई नेत्र है और इस नेत्र का ये हमारा कोई लेंस है, और ये मान लो कोई हमारी और ये हमारा क्या है, ये हमारा नेत्र लेंस है और यहां पर हमारी क्या है, रेटिना है, नेत्र रेटिना है। तो हमारा कब हमारा निकट दृष्टि दोष होगा, तो निकट दृष्टि दोष होने का सबसे पहला कारण ये है कि जो हमारा नेत्र लेंस होता है, ये हमारा नेत्र लेंस होता है, नेत्र लेंस के वक्र पृष्ठ क्या हो जाते हैं, वक्र पृष्ठ बढ़ जाते हैं। नेत्र लेंस के जो ये वक्र पृष्ठ होते हैं ये क्या हो जाते हैं,
बढ़ जाते हैं, और जब ये वक्र मतलब पृष्ठ बढ़ जाएंगे तो क्या हो जाएगी, फोकस दूरी कम हो जाएगी। जब वक्र पृष्ठ बढ़ जाएंगे तो फोकस दूरी हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब ये कह सकते हैं, चाहे वक्र पृष्ठ कहते हैं वक्रता, मतलब क्या होता है कि जैसे हमारा लेंस इस टाइप से ज्यादा हो जाता है, और जब लेंस इस टाइप से ज्यादा हो जाएगा तो इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, फोकस दूरी कम हो जाएगी। जितना ज्यादा लेंस हमारा इस तरीके का होगा, इस तरीके का, उसकी फोकस दूरी अधिक होगी। फोकस दूरी क्या होगी, अधिक होगी। तो इसमें क्या हो जाता है, इसकी वक्रता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, फोकस दूरी कम हो जाती है। तो सबसे पहला कारण ये हो गया, मतलब निकट दृष्टि दोष का पहला कारण क्या हो गया कि नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है, जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। दूसरा कारण क्या है कि ये जो नेत्र के गोलक, ये हमारा पूरा क्या है, गोलक है, तो गोलक का क्या हो जाता है, गोलक का व्यास बढ़ जाता है। यहां से यहां तक की जो दूरी होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और मतलब नेत्र के गोलक का व्यास बढ़ जाने का मतलब क्या है कि नेत्र लेंस से रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। तो जब ये दो कंडीशन होती हैं तभी हमारा क्या होता है। अब हम इसको थोड़ा चित्र के थ्रू देखते हैं भाई। अब हमें निकट दृष्टि दोष है, तो निकट दृष्टि दोष में जैसे ये हमारी अनंत से किरणें आई, एक हमारी ये अनंत से किरण आई, एक हमारी अनंत। तो जब अनंत से किरणें आती हैं तो कैसी आती हैं, समांतर किरणें आती हैं। तो इस लेंस से अपवर्तन के पश्चात, क्योंकि अब लेंस हमारा, लेंस की वक्रता क्या हो गई है, बढ़ गई है, और वक्रता बढ़ गई है तो फोकस दूरी कम हो गई है। तो फोकस दूरी जब कम होगी तो इसका जो प्रतिबिंब बन जाएगा वो हमारा कहां पर, रेटिना से पहले ही ये क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी। जब रेटिना से पहले मिल जाएंगी मतलब ये, तो प्रतिबिंब इसका कहां पे बन गया, रेटिना से पहले ही बन गया। तो ये बात समझ पे आई, मतलब अनंत से जो किरणें चली उस वे कहां पर, रेटिना से पहले ही प्रतिच्छेद हो गई। और जब रेटिना से पहले प्रतिच्छेद हो गई तो यहीं पर हमारा इसका प्रतिबिंब बन गया। अगर रेटिना पर बनता तो स्पष्ट बनता। तो ये चीज आप समझ। अब यहां पर प्रतिबिंब बनने का कारण तो आप समझ ही गए होंगे, कौन कौन से। एक तो हमारा ये फोकस दूरी कम हो जाना, और दूसरा हमारा इनके बीच की, मतलब नेत्र लेंस और रेटिना। भाई अगर ये बीच की दूरी कम ना होती, मतलब बीच की दूरी अधिक ना होती, आर यहाँ पे होता तो हमारा रेटिना पे प्रतिबिंब बन जाता। आप ये चीज समझ गए कि ये हमारा रेटिना से पहले बन रहा है। इसके दो कारण, एक तो हमारे ये नेत्र लेंस की फोकस दूरी का कम होना, और दूसरा हमारा इनके ये गोलक का व्यास कम होना। अब इसका हम निवारण किस प्रकार से करेंगे, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज इसी चीज को समझना है कि निवारण किस प्रकार से करेंगे। तो निवारण करने के लिए क्या लगाएंगे, तो भैया अगर निवारण किसी, अगर आप लोग जानते हैं कि अगर किसी को किसी के नेत्र में कोई दोष होता है तो क्या लगाना पड़ता है, चश्मा लगाना पड़ता है, जिसको हम सीधी भाषा में कहें तो ऐनक लगाना पड़ता है। तो इस पे कैसा ऐनक लगाएंगे, ऐनक ऐसा तो लगाएंगे कि नहीं कि केवल कांच लगा दिया जाए आगे बस हो गया। कांच में क्या लगाने पड़ेंगे, लेंस लगाने पड़ेंगे। तो निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगाया जाएगा, और दूर दृष्टि दोष में, तो आप बिल्कुल एक सीधी सी टिक याद रखें, ना डू। ये आप एक शब्द तो याद ही कर लेंगे, ना मतलब निकट, और डी मतलब अवतल। मतलब जब भी हमें क्या है, निकट दृष्टि दोष है तो अवतल लेंस लगाया जाएगा। डी मतलब दूर, और उ मतलब क्या, उत्तल। तो जब हमें दूर दृष्टि दोष है तो उत्तल लेंस लगाया जाएगा। मतलब अगर किसी नेत्र, कोई हमारा कोई हमारा नेत्र ऐसा है जो निकट, जिसे निकट दृष्टि दोष है, तो उसको दूर करने के लिए कैसा लेंस लगाया जाएगा, अवतल लेंस लगाया जाएगा। तो अवतल लेंस कैसे काम करेगा उस चीज को समझना जरूरी है। तो भैया हमने एक चीज बताई कि जो नेत्र का दूर बिंदु होता है वो निकट आ जाता है। मतलब मुद्दा क्या है कि अगर हम इसका दूर बिंदु कोई ऐसी चीज लगा दें, कुछ ऐसा कर दें कि जिससे हमारा जो अनंत पर रखी वस्तु हो, ये यहाँ पर कोई अनंत पर रखी वस्तु है, और अनंत पर रखी वस्तु का ऐसी जगह प्रतिबिंब बन जाए जहां तक हमारी आंख आराम से देख सकती हो, तब हम इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए एक हम लगाएंगे अवतल लेंस। तो ये हमारा अवतल लेंस, मतलब ऐसा चश्मा लगाएंगे जिसमें अवतल लेंस प्रयोग किया गया हो। तो क्या करेगा ये,
ये हमारा ये एक समांतर किरणें आएंगी, और जब समांतर किरणें आएंगी, ये निवारण में हमारा चित्र बनेगा। तो जब हमारी ये समांतर किरणें आएंगी तो क्या होगा, अब ये समांतर किरणें यहां तक जाएंगी लेंस से अपवर्तन के पश्चात। इस चित्र को हम थोड़ा और बड़ा बनाते हैं। इस तरीके से। तो ये क्या होगा, अब ये हमारा जो किरणें होंगी ये क्या कर देगा, किरणों को थोड़ा फैला देगा। किरणों को क्या कर देगा, थोड़ा सा फैला देगा। और जब किरणों को फैला देगा और इनको पीछे की ओर बढ़ा के, तो ये हमारा कहां से आती हुई प्रतीत होंगी, इस बिंदु से आती हुई प्रतीत होंगी। और इस बिंदु को ये मान लिया गया कि ये ऐसा बिंदु है जहां तक आंख आराम से देख सकती है। मतलब अगर कोई वस्तु यहाँ अनंत पर ना होके यहाँ होती तो नेत्र को देखने में कोई दिक्कत ना होती, आराम से देख लेती। तब ये किरणें अब कहाँ पे मिलेंगी जाके, अब ये किरणें कहाँ पे मिलेंगी जाके, सीधा रेटिना आर पे मिलेंगी जाके। तो वस्तु हमें कैसी दिखाई देने लगेगी, स्पष्ट दिखाई देने लगेगी। मतलब निवारण में हम क्या लिखेंगे कि हम एक ऐसे अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करेंगे जिससे अनंत से चलने वाली किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात नेत्र के दूर बिंदु यन से आती हुई प्रतीत होती है। ये क्या है, नेत्र का दूर बिंदु। नेत्र का दूर बिंदु का मतलब वो बिंदु जहां तक नेत्र हमारा आराम से देख सकता है। ठीक, तो ये हमारा कोई मिला कि इसका क्या काम हुआ, तो नेत्र मतलब ऐसे अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करेंगे जिसे अनंत पर रखी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात नेत्र के दूर बिंदु एन से आती हुई प्रतीत होंगी। तब ये किरणें नेत्रिका लेंस या नेत्र लेंस से अपवर्तन के पश्चात, मतलब ये वाली किरणें, तब ये किरणें नेत्र लेंस से अपवर्तन के पश्चात रेटिना आर पर मिलेंगी। मतलब रेटिना आर पर अपना प्रतिबिंब बनाएंगी। जब रेटिना आर पर मिलेंगी तो वस्तु हमें कैसी दिखाई देगी, स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। आप लोगों को निवारण समझ में आ गया होगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब इससे अगर रिलेटेड सवाल बनेगा तो कैसा बनेगा, तो देखिए इसमें सवाल किस तरीके से बनते हैं। देखो, इसमें कोई भी दूरी लिया जाए, वस्तु हमारी कहां पे थी, अनंत पे थी। वस्तु कहां पे थी, अनंत पे थी। तो जब वस्तु, क्योंकि जो भी हम निकालेंगे, सवाल हम किसके लिए हल करेंगे, लेंस के लिए हल करेंगे। सवाल हम किसके लिए हल करेंगे, इसमें जो प्रयोग हुआ लेंस है उसके लिए हल करेंगे। कभी भी नेत्र के लिए सवाल इस पे हल नहीं करेंगे। तो जब हमारा नेत्र ये लगाया गया अवतल लेंस, और वस्तु हमारी कहां पे रखी थी, अनंत पर रखी थी, और अगर देखा जाए तो बाईं ओर रखी है, तो u का जो मान होगा कितना होगा, u का मान होगा अनंत। u का मान क्या होगा, अनंत। और f का ओ, और हमारा अगर v के मान की बात करते तो v का मान हमारा क्या होता, ये वाला बिंदु, यह मतलब इस लेंस से इस बिंदु तक की दूरी हमारा v का मान होगा। और ये चीज आपको दी गई होगी। अगर हमारा सवाल पे ऐसे दिया गया होता कि कोई किसी नेत्र को निकट दृष्टि दोष है और वह 40 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तुओं को नहीं देख सकता, मतलब 40 सेंटीमीटर दूरी तक ही देख सकता है, तो मतलब ये इसका मान दिया गया है। मतलब ये जो 40 दिया गया है वो किसका मान दिया गया है, v का मान दिया गया है। मतलब आंख जहां तक बिना चश्मे लगाए देख सकता है वो दूरी क्या हो जाती है, v। मतलब क्या होता है, लेंस हम ऐसा ही तो प्रयोग करेंगे कि जो, मतलब ऐसा ही लेंस तो प्रयोग करेंगे कि हमारा आंख ऐसी जगह प्रतिबिंब बना दे लेंस कि जो नेत्र लेंस है उसका प्रतिबिंब आराम से रेटिना पे बना पा जाए। तो ये हमारा जो मान होगा, मतलब ये मान लिया जाए 40 सेंटीमीटर तक की वस्तु को आराम से देख सकता था, तो ये मान हो जाएगा 40। ऐसे जब सवाल आएंगे तो और भी अच्छे से चीजें हम बताएंगे। अब ये बात हो गई हमारी निकट दृष्टि दोष की। अब हम बात कर लेते हैं दूर दृष्टि दोष की। तो दूर दृष्टि दोष में हम देखेंगे कि दूर दृष्टि दोष में हमने बताया कि आपको इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जिसके लिए एक हमने शब्द भी बता दिया, क्या, नाटू। अब दूर दृष्टि दोष क्या होता है, इस
की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देंगी, लेकिन पास की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देंगी। दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी, लेकिन पास की नहीं दिखाई देंगी। तो बात आप समझ गए, दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी, पास की नहीं देंगी। अर्थात कहने का मतलब यह है कि नेत्र का जो निकट बिंदु होगा, नेत्र का जो निकट बिंदु होगा वो थोड़ा क्या हो जाएगा, दूर चला जाएगा। नेत्र का जो वो निकट बिंदु होगा वो थोड़ा दूर चला जाएगा। और नेत्र का निकट बिंदु कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। आप अगर कोई पुस्तक पढ़ रहे हैं तो उसको 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखकर पढ़ेंगे तो वो सबसे अच्छी दूरी होती है किसी बुक को पढ़ने के लिए। तो ये 25 सेंटीमीटर दूरी होती है हमारी निकट बिंदु की। अगर आप इससे पास लाकर किसी बुक को पढ़ रहे हैं तो आपकी आंखों पे ज्यादा समंजन क्षमता लगेगी, आपकी आंखों को थोड़ी दिक्कत हो सकती है। दूर ज्यादा लेकर के पढ़ेंगे तब भी समंजन क्षमता जो लगेगी वो ज्यादा लगेगी। तो ये हमारा निकट बिंदु होता है और निकट बिंदु हमारा दूर चला जाता है। मतलब अगर दूर दृष्टि दोष है तो मतलब हमारी आंखों का जो निकट बिंदु है वो थोड़ा क्या चला गया है, दूर चला गया है। अब हम ये इसका कारण क्या होता है, ये हमारा किस कारण से होता है, तो सबसे पहला कारण तो यही है कि जैसे ये हमारा कोई नेत्र है और इस पे ये कोई लेंस लगा हुआ है, तो सबसे पहला कारण ये है कि इसकी जो वक्रता है, लेंस की वक्रता क्या हो जाए, लेंस की वक्रता हमारी कम हो जाए। तो जब लेंस की वक्रता कम होगी तो इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, फोकस दूरी बढ़ जाएगी। लेंस की वक्रता कम होगी तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। पहला कारण ये हो गया कि लेंस की वक्रता कम हो जाती है जिससे लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। तो जब लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाएगी तो जाहिर सी बात है कि इसका प्रतिबिंब कहां पर, ज्यादा दूर पर बनेगा। और दूसरा कारण क्या है कि दूसरा कारण यह है कि नेत्र लेंस मतलब गोलक का जो व्यास होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। गोलक का व्यास क्या हो जाता है, कम हो जाता है। गोलक का व्यास कम हो जाता है और जब गोलक का व्यास कम हो जाएगा मतलब लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाएगी। तो दो कारण हो गए, पहला हमारा लेंस की वक्रता कम हो जाती है जिससे उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है, दूसरा गोलक का व्यास कम हो जाता है जिससे लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है। अब इसका हम निवारण किस प्रकार से करेंगे उसे देखते हैं। पहले इसके कारण का चित्र देख लेते हैं, कारण किस प्रकार से इसमें चित्र बनता है। तो जैसे ये हमारा कोई एक नेत्र है और यहां से हमारा कोई, क्योंकि अब इसमें दिक्कत कब होगी, दिक्कत हमारी पास की वस्तुओं को देखने पर है। तो ये हमारी कोई 25 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई मान लो वस्तु रखी है, तो इससे किरण ये हमारी चलेगी और एक ये किरण चलेगी, तो ये हमारी कहाँ पे, ये हमारी रेटिना पे ना मिलके कहाँ मिलेंगी, जाके रेटिना के बाहर मिलेंगी। जाके कहाँ पर, इस बिंदु पर हमारा रेटिना है और ये कहाँ पे मिलेंगी, रेटिना के बाहर मिलेंगी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसकी फोकस दूरी क्या है, फोकस दूरी अधिक है, क्योंकि इसकी फोकस दूरी अधिक है, या फिर लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम है, ये वाली दूरी या तो कम है। ऐसा इन कारणों से हुआ। तो पहला, ये 25 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी थी जिसका प्रतिबिंब कहां पर बना, रेटिना के बाहर बना। रेटिना के ये बिंदु हमारा रेटिना है और यहां पर इसका प्रतिबिंब बनता है। तो आगे हम देखते हैं। अब इसका अगर निवारण करना होगा तो क्या करेंगे, इसका यदि हमको निवारण करना होगा तो कुछ नहीं करेंगे, एक हम चश्मा लगा देंगे, फिर वही ऐनक वाली बात। ठीक, जब निवारण करना होगा तो जाहिर सी बात है चश्मा लगा देंगे। तो हम एक ये चश्मा लगाए दे रहे हैं भाई। अब चश्मा कैसा लगाएंगे, अब चश्मा हम ऐसा लगाएंगे। अब भैया बताइए चश्मा कैसा लगाना पड़ेगा। अब हमें चश्मा ऐसा लगाना पड़ेगा कि जो इस निकट बिंदु को, इस बिंदु को हम मानते हैं यन, इस बिंदु को वो मानते हैं। तो अब हम चश्मा ऐसा लगाएंगे क्योंकि वस्तु, जब मान लो ये कोई नेत्र है,
ये नेत्र हमारी ये इस वस्तु को नहीं देख पाते। कारण क्या है कि ये वस्तु हमारी नेत्र के पास में रखे है। अगर यही दूर में रखी होती, मतलब अगर यहाँ पे ये वस्तु रख जाए, अगर ये वस्तु यहाँ ना हो के यहाँ होती तो हमें वस्तु दिखाई देती। इसका कारण क्या है? क्योंकि नेत्र में दूर दृष्टि दोष है, दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं, पास की नहीं। तो हमें यहां से जो चलने वाली किरणें हैं, यहां से जो चलने वाली किरणें हैं, उनको क्या करना है? उनका प्रतिबिंब किसी प्रकार से यहां पे बनाना है। अगर इनका प्रतिबिंब यहां पे बन जाएगा तो जो यहां से चलने वाली प्रकाश की किरणें होंगी वो कहां पे मिल जाएंगी? जाके रेटिना पे मिल जाएंगी। तो इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए हम क्या कर लगाएंगे? एक हमारा उत्तल लेंस लगा दिए। ये हमने उत्तल लेंस लगा दिया। तो जब हमने उत्तल लेंस लगाया तो उत्तल लेंस का क्या काम होता है? उत्तल लेंस किरणों को क्या करता है? सिकोड़ता है। मतलब क्या करेगा? ये किरणों को थोड़ा सिकोड़ेगा। मतलब ये किरणें इस प्रकार से जानी चाहिए थी, इस प्रकार से जानी चाहिए थी, लेकिन ये क्या करेगा? इस प्रकार से जानी चाहिए थी, इसको थोड़ा सिकोड़ देगा, इस तरीके से कर देगा। तो जब इनको हम पीछे की ओर बढ़ा के ले जाएंगे, तो जब हम इनको पीछे की ओर बढ़ा के ले जाएंगे, जैसे ये देखो हमारी सिकोड़ दिया, और जब इनको हम पीछे की ओर बढ़ा के ले जाएंगे तो ये यहाँ पे मिलेंगे। मतलब नेत्र का जो हमारा वस्तु थी ये इस बिंदु पर, अब ये वस्तु कहां पे आ गई? मतलब वस्तु का प्रतिबिंब वहां पर बना। वस्तु अब हमारी वस्तु मतलब यहां से आती हुई प्रतीत हुई, जहां तक हमारा जो नेत्र है वो आराम से देख सकता था। तब ये किरणें कहां पे मिलेंगी जाके? तब ये किरणें हमारी मिलेंगी जाके सीधा कहां पे? रेटिना आर पे, रेटिना आर पे। अब हम देखेंगे, तो मतलब अगर इस दोष का निवारण करना है तो क्या करेंगे? पहले तो चश्मा लगाएंगे। कौन सा चश्मा लगाएंगे? जिसमें उत्तल लेंस लगा होगा। तो देखिए, मान लेते हैं कि ये जो वस्तु है वो कितनी दूरी पर रखी है? 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तो अब क्या करें? हमने इसमें चश्मा लगा दिया, तो ये चश्मा क्या करेगा? अब इसी वस्तु का प्रतिबिंब इतनी दूरी पर बनाएगा। ये लेंस हमारा, ये लेंस ऐसा करेगा कि इस वस्तु का प्रतिबिंब इतनी दूरी पर बना देगा, जो नेत्र के लिए क्या होगा? निकट बिंदु होगा। ये लेंस हमारा इसका प्रतिबिंब इतनी दूर पर बना देगा, जो नेत्र के लिए क्या होगा? निकट बिंदु होगा। तो अब हम इसकी भाषा लिखेंगे किस प्रकार से? तो हमारा इस दोष को दूर करने के लिए एक ऐसे उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं जिससे अपवर्तन के पश्चात, ऐसे उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं जिसमें बिंदु ओ से चलने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात, मतलब बिंदु ओ से ये किरणें अपवर्तन के पश्चात, इस लेंस से अपवर्तन के पश्चात देखो ये किरणें जाएंगी तो इधर, लेकिन ऐसा लगेगा कि ये नेत्र के निकट बिंदु एन से आती हुई प्रतीत होती हैं। नेत्र के निकट बिंदु एन से आती हुई प्रतीत होती हैं। मतलब ये नेत्र का क्या है? ये नेत्र के लिए निकट बिंदु है। नेत्र के लिए क्या है? निकट बिंदु है। तो नेत्र के लिए निकट बिंदु, तो जब वस्तु की किरणें यहां से जाएंगी, जब अगर वस्तु यहां पे होगी तभी उसका प्रतिबिंब आर पर बनेगा। तो एक बार फिर हम इसकी बात कर लेते हैं कि इस दोष को दूर करने के लिए एक ऐसे उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं जिससे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु ओ से चलने वाली किरणें इस लेंस से अपवर्तन के पश्चात नेत्र के निकट बिंदु एन से आती हुई प्रतीत हों। तब ये अपवर्तित किरणें, ये वाली अपवर्तित किरणें, ये अपवर्तित किरणें नेत्र लेंस से अपवर्तन के पश्चात रेटिना आर पर मिलती हैं और वस्तु हमें कैसी दिखाई देती है? बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती है। तो आप इस प्रकार से निवारण लिख लेंगे। तो इस चीज को आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं एक आध इसके सवालों की। एक सवाल लिखेंगे, एक हमारा निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है जो अधिकतम 1 मीटर दूरी तक देख सकता है। तो अब बताइए भैया, वो अधिकतम कहां तक देख सकता है? 1 मीटर की दूरी। लेकिन अधिकतम देखना कहां तक चाहिए था? देखना हमारा अनंत तक चाहिए था। अधिकतम देखना कहां तक चाहिए था? 1 मीटर नहीं, अधिकतम देखना चाहिए था अनंत तक, लेकिन वो 1 ही मीटर तक देख पाता है, मतलब उसको निकट दृष्टि दोष है। फिर
उसे टहलने के लिए किस प्रकृति तथा किस फोकस दूरी का उत्तल लेंस चाहिए? तो बताइए, कोई व्यक्ति तभी टहलेगा जब उसकी आंखें पूर्णतः स्वस्थ होंगी, मतलब वो अनंत तक देख सके। तो अनंत तक देख सके मतलब देखिए, वस्तु कहां पर रखी होनी चाहिए? अनंत पर रखी होनी चाहिए और उसकी आंखों को दिखाई देनी चाहिए। तो जब वस्तु अनंत पर रखी होनी चाहिए और उसकी आंखों को दिखाई देनी चाहिए, लेकिन अब उसको दिखाई नहीं देती है, तो क्या करेंगे? चश्मा लगाएंगे। चश्मा कैसा लगाएंगे? ऐसा लगाएंगे कि वो अनंत पर रखी वस्तु को भी स्पष्ट देख सके। अब स्पष्ट कब देख सकेगा? जब अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 1 मीटर की दूरी पर बनेगा। बात समझ गए? अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 1 मीटर की दूरी पर बनेगा, मतलब वस्तु कहां पर रखी है? अनंत पर रखी है। ऐसा चश्मा लगाया गया होगा जिसमें अनंत पर रखी होगी वस्तु और उसका प्रतिबिंब कहां पर बनता होगा? 1 मीटर की दूरी पर बनता होगा। 1 मीटर की दूरी पर बनता होगा, मतलब 100 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता होगा। 100 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता होगा। ये चीज अगर आप समझ गए तो पूरे सवाल कर लेंगे। और देखिए, अब क्योंकि हमने बताया था कि इसमें पूरी जो कंडीशन थी, जैसे हमारा ये लेंस है, ये हमारा नेत्र लेंस है, ये हमारा दर्पण लगाया गया, यहाँ पे कोई वस्तु अनंत पर कोई वस्तु रखी है और इधर हमारा इसका प्रतिबिंब बना, मतलब पूरी कंडीशन लेंस के बाईं ओर ही तो है। तो इसके हम जो सारे मान लेंगे वो कैसे लेंगे? ऋणात्मक लेंगे। मतलब ये मान हमारा कैसा लेंगे? ऋणात्मक लेंगे। मतलब v का मान भी कैसा लेंगे? ऋणात्मक लेंगे। अब एक चीज तो आप समझ ही गए हैं कि निकट दृष्टि दोष है तो किस प्रकृति का लेंस चाहिए होगा? अवतल लेंस चाहिए होगा। और फोकस दूरी, तो अब हमारी लेंस के लिए सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। इसी सूत्र पे मान रख दीजिए। तो ये 1/f बराबर 1/v, v का मान हमारा कितना? -1/10 और u का मान कितना? अनंत। तो हमारा कितना आ गया? 1/f बराबर -1/100। तो f का मान हमारा कितना आ जाएगा? f का मान आ जाएगा -100 सेंटीमीटर। -100 सेंटीमीटर, या f का मान क्या दिया जाए तो कितना? 1 मीटर। अब माइनस का 1 मीटर आया, मतलब इसका क्या है? माइनस का 1 मीटर आया मतलब हमारा अवतल लेंस है। ये भी आप लोगों को हमने पिछले टॉपिक में बताया है कि अगर फोकस दूरी ऋणात्मक तो हमारा अवतल लेंस, अगर फोकस दूरी धनात्मक तो हमारा उत्तल लेंस। तो ये हमारा f का मान कैसा आया? ऋणात्मक। अब अगर हमको ये कह दिया जाता कि उसकी क्षमता कितनी होनी चाहिए, तो P बराबर क्या होता है? 100 कितना होता है? f। तब f बराबर क्या? सेंटीमीटर। तो P बराबर कितना हो जाएगा? 100 बटे कितना? अब ये हमारा मीटर में अगर होगा तो मीटर में होगा तो हमारा 1/f होगा। जब ये मीटर में होगा तो हमारा मीटर में है तो 1/f वाला सूत्र यूज कर देंगे। तो ये 1/f मतलब ये 1, तो 1 से कट जाएगा तो P बराबर कितना आ जाएगा? -1 डायोप्टर। अगर इस सवाल में हमारा पूछा गया होता कि लेंस की क्षमता कितनी होनी चाहिए, तब भी हम कर लेते। अब देखिए प्यारे बच्चों, आज हम केवल एक ही सवाल बताते हैं, दूरदृष्टि दोष से रिलेटेड सवाल नहीं बताते हैं। आज हम आपको केवल निकट दृष्टि दोष से संबंधित सवाल देंगे। पीडीएफ उसकी इसी के डिस्क्रिप्शन पे प्रोवाइड करवा देंगे। तो आपका काम ये है, आपका कर्तव्य ये है कि आप उन सभी सवालों को करें। अगर कोई भी सवाल नहीं आएगा तो एक वीडियो हम इस टॉपिक की और बनाएंगे जिसमें पूरा टॉपिक क्लियर होगा। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो पूरी देखेंगे और जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकें, इसे शेयर जरूर करना, क्योंकि ये काम अभी बहुत कम होता है। हम तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत करते हैं। देख रहे होंगे आप, पसीना पूरा दिख रहा है। तो आप भी मेहनत करें थोड़ा, इस तरीके से ज्यादा लोगों को चैनल पे जोड़ें। और मतलब अगर जो भी बंधु हों आसपास, उन्हें बता दें, उनके भी मोबाइल पे इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। तो आपका बहुत आभार रहेगा हम पर। तो चलिए आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी उत्साह और उमंग के साथ, और कोशिश करेंगे कि हम इस फिजिक्स को डेली रूटीन पे ला सकें। अगर आप लोग सभी लोग वीडियो देखेंगे तो हम ये आपसे वादा करते हैं कि आप फिजिक्स की वीडियो हम डेली लाएंगे। तो आपका काम क्या है? ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को देखना। तो बाय बाय, टेक केयर।